दोस्तों, मैं पंकज करन फिर से आपसे जुड़ रहा हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दाल और चावल के बारे में। दाल चावल हमारे पूर्वजों द्वारा शुरुआत किया गया था और एक सबसे परफेक्ट बैलेंस मील है जहां प्रोटीन, एमिनो एसिड, गट हेल्थ, डायबिटीज़ और इन्फ्लेमेशन सब के लिए बहुत परफेक्ट मील है ये। हम बात करेंगे कि इंडिया में सबसे पहले सबसे सिंपल लेकिन साइंटिफिकली और सबसे पावरफुल ये मील है वो दाल और चावल। सदियों से भारत के लोग इसी खाने पर पले बड़े और स्वस्थ रहे। अब देखिए पिछले 25 सालों में 30 सालों में ये जो सिचुएशन अलग हो गया है, लोग को ज़्यादा डायबिटीज़ और ओबेसिटी और ये वो सब बढ़ रहा है और इंडिया तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है अब। तो चलते हैं दाल चावल के बारे में बात करते हैं, कैसे इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। दाल और चावल मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, कंप्लीट मील बनता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ी, इसके बारे में ही बात करेंगे। सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको। राइस में होता क्या है? राइस मुख्य रूप से एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का ही है, लेकिन अगर वाइट राइस है तो ज़्यादा वो सिंपल हो गया। अगर ब्राउन राइस है तो वो बेहतर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें होता है थोड़ी प्रोटीन, बी वाइटमिन्स, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जैसे मिनरल्स होते हैं। राइस का एमिनो एसिड प्रोफाइल क्या होता है? उसमें मेथियोनिन ज़्यादा होता है, लाइसिन बहुत कम होता है। वहीं दाल में जो है मेथियोनिन जो है वो कम होता है, लाइसिन ज़्यादा होता है। सो दोनों मिलकर एक कंप्लीट जोड़ी बनाते हैं खाने का। इसलिए राइस अकेला एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, दाल भी अकेला एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, बट ये जो जुड़ जाते हैं साथ में तो एक कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, सो इंसुलिन स्पाइक कम होता है। और ब्राउन राइस में मिनरल्स भी ज़्यादा होता है, तो अगर ब्राउन राइस खाएंगे तो ज़्यादा है बेहतर है आपके लिए, या पार बॉइल्ड राइस होता है वो भी बेहतर है। दाल में क्या होता है? दाल में चाहे तूर दाल हो या मसूर का दाल हो या चना का दाल हो, मिला जुला करके एक तरह से सब में, और या उड़द का मूंग का दाल हो, तो ये इसमें सब हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। दाल की अमाइनो एसिड प्रोफाइल में लाइसिन बहुत ज़्यादा होता है और मेथियोनिन कम होता है, वो उल्टा होता है राइस में। तो दाल अकेला कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है राइस और दाल का, ये कंप्लीट प्रोटीन है। राइस में लाइसिन की कमी होती है, दाल में मेथियोनिन की कमी होती है। जब एक दोनों साथ खाते हैं तो एक दूसरे की कमी को पूरी करते हैं। इसलिए कंप्लीट जब ये साथ में राइस दाल, जहाँ तक प्रोटीन के मामले में और एमिनो एसिड प्रोफाइल के मामले में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एग से, मिल्क से और मीट से। वेजिटेरियन डाइट में ये कॉम्बिनेशन तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका बायो अवेलेबिलिटी भी हाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अंडा का बायो अवेलेबिलिटी करीब है 0.90, मतलब 90% जो अंडा खाते हैं वो आपके शरीर खून में चला जाता है, वो एमिनो एसिड बन करके ना। अगर आप दाल खाएं अलग से और चावल खाएं अलग से तो उसका बायो अवेलेबिलिटी अबाउट 0.5-0.6 होता है, लेकिन दोनों को अगर साथ में कंबाइन करके खाएं तो बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 के करीब पहुंच जाता है। तो ये परफेक्ट ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इस तो शरीर को आसानी से एब्जॉर्ब करता है। अगर आप खाने में सब्जी को जोड़ दें, एंटी इन्फ्लेमेटरी मील बन गया। आप इंडियन थाली में तो सब्जी होती ही है, जो भी सब्जी हो, भिंडी की सब्जी हो, गोभी की सब्जी हो, जो भी सब्जी हो, या सलाद का हो, सलाद बोल हो, तो उससे ये हुआ कि आपको फाइबर मिली, वाइटमिन्स मिला, मिनरल्स मिला, एंटीऑक्सीडेंट मिला। इससे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है
और ब्लड शुगर जल्दी से आगे ऊपर नहीं बढ़ती है। तो स्पाइक जो होता है ब्लड शुगर का स्लोली होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उससे इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा नहीं करती है। तो आपके सेहत के लिए अच्छा है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो गट हेल्थ के लिए अच्छा है। जिसके जो फाइबर होता है तो गट बैक्टीरिया के लिए काफ़ी हेल्थी होता है, बैक्टीरियल बैलेंस के लिए ज़रूरी है ना। अगर खाने में आप आधा कप अगर दही डाल दें, योगर्ट और कर्ड, सो ये गट हेल्थ सुपर फूड हो गया। दही में होता है प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम, विटामिन B12 हुआ, हाई क्वालिटी प्रोटीन भी होता है। ये डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों को मदद करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया चावल दाल सब्जी और थोड़ी सी दही, ये परफेक्ट मील है। इससे अच्छा मतलब वो जंक फूड में कभी नहीं मिलेगा आपको। अब बात करते हैं डायबिटीज क्यों बढ़ी पिछले 30 सालों में। देखिए, क्योंकि ये हुआ कि लोग जैसे जैसे शहर में ज़्यादा लोग माइग्रेट किए, ज़्यादा लोग पास पैसा हुआ, और ये बाहर जाके खाना खाने लगे, और ज़्यादा अपना वो सोडा और एनर्जी ड्रिंक पीने लगे, फ्राइड फूड जो ज़्यादा खाने लगे, फ्राइड स्नैक्स ज़्यादा खाने लगे, फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे, फ्रोजन मील्स, पैकेज फूड। इस सब की वजह से डायबिटीज़ की का जो है संख्या बढ़ गया है। पहले से एक्टिविटी भी कम हो गई है, लोग रात को लेट खाते हैं, हेवी डिनर करते हैं, वो सब स्वास्थ्य के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो अगर लोग एक बार फिर से ट्रेडिशनल खाना खाना शुरू कर दें तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है हमारे देश में कम हो जाएगा। देखिए, ये मॉडर्न, जहाँ भी मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वहाँ यही प्रॉब्लम है। वो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम दावल चावल का नहीं है, दाल चावल का नहीं है। सो अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो बैक, कि जो पुरानी आदतें थी हमारे दादा दादी नाना नानी जो पहले खाते थे, उस तरीके से खाना शुरू करना है, तो आपका हेल्थ जो है पहले से अच्छा हो जाएगा, अब से अच्छा हो जाएगा। तो सवाल ये होता है कि ब्राउन राइस खाएं, पार बॉइल्ड राइस खाएं, हैंड पाउंडेड होता है वो खाएं, मूंग मसूर तूर दाल चना दाल, आधी थाली में सब्जी रहे, आधा कप दही रहे, एक चम्मच घी भी रहे, और राइस जो है अपने थाली में 25% मैक्सिमम होना चाहिए। और ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बन जाता है, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो ये जो कॉम्बिनेशन है दाल राइस का, एक साइंटिफिकली बायोकेमिकली परफेक्ट फूड है, कंप्लीट प्रोटीन है, डाइजेशन फ्रेंडली है, गट फ्रेंडली है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है। अगर पोर्शन को सही देखें, अगर पोर्शन जो है को सही नाप करके देखें तो आप डायबिटिक पेशेंट है तो 1800 कैलोरी से तो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। और अगर, क्योंकि कैलोरी तो काउंट करना पड़ेगा आपको, ऐसे भी किसी को 1800 कैलोरी, मैक्सिमम 2000 कैलोरी, काफ़ी एक्टिव हैं, और उसमें भी 40% कैलोरी जो है ब्रेकफास्ट में आना चाहिए, 14% कैलोरी जो है सो लंच से आना चाहिए, ओनली 20% कैलोरी डिनर से आना चाहिए। और डिनर जो है आप अर्ली खाएं, सर्केडियन रिदम के अनुसार बॉडी का डाइजेशन और एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होता है इवनिंग में। सुबह में उठने के बाद आपको 8 और 9 घंटा का विंडोज़ है जब आपका बॉडी का सर्केडियन रिदम एक्टिव होता है, आपका बॉडी का क्लॉक रहता है एक्टिव, उसी समय खाना चाहिए। सो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, और हम लोग को वी हैव टू गो टू आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग। उससे आप अपना हेल्थ रिक्लेम कर सकते हैं। कभी कदाल बाहर खाना और
सोडा पीना और ये सब चीज़ तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक रोज़ की बात होती है वो तो आपके लिए अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो मैं फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।